हेलो बच्चों, आई एम तुलिका श्रीवास्तव। आज आपको सत्य की जीत की समरी बता रहे हैं। ठीक है, आपके कोर्स में सत्य की जीत है, खंड काव्य है, जिस पे 2 ही क्वेश्चन आते ही हैं। एक तो आता है इसकी कथा वस्तु और एक चरित्र चित्रण। बाकी क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं, वो भी जरूरी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसकी कथा वस्तु आपको आनी चाहिए, शॉर्ट में एक समरी आनी चाहिए कम शब्दों में, और चरित्र चित्रण सबके बारे में पता होना चाहिए कि कौन किसका कैरेक्टर है। समरी इसकी देख लीजिए। सत्य की जीत द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित खंड काव्य है, जिसका कथानक महाभारत के सभा पर्व में से लिया गया है। इसकी कथा द्रौपदी चीरहरण से संबद्ध है। संक्षेप में इसकी कथा वस्तु इस तरह से है। दुर्योधन पांडवों को द्यूत क्रीड़ा हेतु आमंत्रित करता है। द्यूत क्रीड़ा जुए का खेल, सबने महाभारत देखी होगी, सबको पता होगा। जुए के खेल का आयोजन, यानी अभी ये खंड काव्य यहाँ से शुरू नहीं है, ये फ्लैशबैक में आपकी स्टोरी है कि हुआ क्या था। दुर्योधन पांडवों को जुए के खेल के लिए आमंत्रित करता है और दुर्योधन तथा पांडवों के बीच में जुए का खेल प्रारंभ भी होता है, जिसमें युधिष्ठिर निरंतर हारते रहते हैं। दुर्योधन की कुटिलता, शकुनी की चाल के कारण युधिष्ठिर हारते जाते हैं। एक एक करके वे अपना सर्वस्व जुए में हार जाते हैं। बाद में दुर्योधन उन्हें उकसाता है। वे चाहे तो वहां छोड़ सकते थे, लेकिन दुर्योधन उन्हें उकसाता है और सबको दांव पे लगवाते लगवाते वे अपने 5 भाई को और 5 भाइयों के साथ द्रौपदी अपनी पत्नी को भी दांव पर लगाते हैं और दांव पर लगाने के बाद उसको हार जाते हैं। दुर्योधन द्रौपदी को अपमानित करने के लिए दुशासन से उसे सभा में लाने के लिए कहता है। ये इतना तो फ्लैशबैक में आपके चला था आपकी स्टोरी। यहाँ से आपका जो खंड काव्य वो शुरू होता है। दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़कर भरी सभा में उसे लाता है और दुर्योधन भरी सभा में द्रौपदी को वस्त्रहीन करने का आदेश दुशासन को देता है। दुशासन दुर्योधन का छोटा भाई। इसमें दुर्योधन के एक और भाई का नाम आएगा विकर्ण, जो कि पांडवों के पक्ष में होता है। ध्यान रखिएगा, विकर्ण सत्य के साथ था, न्याय के साथ था, जबकि दुर्योधन, दुशासन, कर्ण इन लोग ने असत्य का साथ दिया, ठीक, अधर्म का साथ दिया। दुशासन द्रौपदी को भरी सभा में लाता है और दुर्योधन ये आदेश देता है कि उसको नग्न कर दो। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, विदुर जैसे विद्वान महान लोग भी इस अन्याय को देखकर चुप रहते हैं। द्रौपदी के लिए अपमान असहनीय होता है। वह सिंघनी के समान गरजती हुई दुशासन से कहती है, आपने देखा होगा ना शुरू में ही, खंड काव्य के शुरू में ही आपने एग्जाम्पल कई बार लिखा हुआ द्रौपदी के चरित्र चित्रण में, अरे वो दुशासन निर्लज, देख तू नारी का भी क्रोध, किसी कहते हैं उसका अपमान, कराऊंगी मैं इसका बोध। ठीक है, इसके पश्चात द्रौपदी और दुशासन में नारी पर पुरुषों द्वारा किए अत्याचार, नारी और पुरुष की सामाजिक समानता, उनके अधिकार, शक्ति, असत्य, सत्य, धर्म, अधर्म, शस्त्र, शास्त्र, न्याय, अन्याय आदि विषयों पर वाद विवाद होता है। द्रौपदी कहती है कि संसार के कल्याण के लिए नारी को महत्व देना आवश्यक है। द्रौपदी सभा में उपस्थित विद्वानों तथा श्रेष्ठ जनों से पूछती है कि युधिष्ठिर को उसे दांव पर लगाने का क्या अधिकार था। सभी सभासद चुप हो जाते हैं, क्योंकि किसी के पास भी इसका कोई उत्तर नहीं था। द्रौपदी कहती है कि सरल हृदय युधिष्ठिर को कौरवों की कुटिल चाल ने फंसा दिया। वे कौरवों की कुटिल चाल में फंस गए, जिससे उनके उकसाने पर उन्होंने उसे दांव पर लगा दिया। अतः धर्म एवं नीति की ज्ञाता स्वयं निर्णय दे कि क्या वे अधर्म और कपट की विजय स्वीकार करते हैं अथवा सत्य और धर्म की हार को स्वीकार करते हैं। द्रौपदी के इन तर्कों को सुनकर दुशासन कहता है कि शास्त्र बल से बड़ा शस्त्र बल होता है। कर्ण, शकुनी, दुर्योधन जिन्होंने इस जुए के खेल का आयोजन किया था पांडवों को हराने के लिए, द्रौपदी से अपने अपमान का बदला लेने के लिए दुर्योधन ने इस छल से इस खेल का आयोजन किया था, वो सब इस बात का समर्थन करते हैं। लेकिन कौरवों का ही एक भाई विकर्ण इस कथन का विरोध करता है और कहता है कि यदि शास्त्र बल से शस्त्र बल ऊंचा होता है तो मानवता का विकास संभव नहीं हो सकता है। विकर्ण लगातार द्रौपदी का पक्ष लेता है। वो कहता है कि द्रौपदी विजित नहीं है, अतः द्रौपदी द्वारा प्रस्तुत तर्क पर न्याय संगत एवं धर्मपूर्ण निर्णय होना चाहिए। ये बात विकर्ण करता है ना, ध्यान रखिएगा। दुर्योधन, शकुनी, कर्ण, दुशासन एक तरफ होते हैं, विकर्ण एक कैरेक्टर है जो इसमें आता है और कौरवों का छोटा भाई है, दुर्योधन का छोटा भाई है और वो पांडवों का साथ देता है। सभी सभासद विकर्ण की बात
सुनकर, जब विकर्ण न्याय की बात करता है, सोच समझकर इस पर निर्णय लेने की बात करता है, तो सभी सभासद विकर्ण की बात सुनकर दुर्योधन दुशासन की निंदा करते हैं। परंतु कर्ण दुशासन से द्रौपदी का जो चीरहरण करने को कहलाता है। कर्ण दुर्योधन का साथ देता है। पांचों पांडव अपने मतलब रेडी हो जाते हैं, वनवास के लिए तैयार हो जाते हैं, और दुशासन द्रौपदी के वस्त्र खींचने के लिए हाथ बढ़ाता है। तभी द्रौपदी बलपूर्वक उसे रोककर कहती है कि वह किसी भी तरह से विजित नहीं है, कौरवों ने उन्हें जीता नहीं है। दुशासन उसके प्राण रहते उसका चीरहरण नहीं कर सकता है। द्रौपदी अपने संपूर्ण आत्म बल के साथ, यानी अबला नारी के साथ, बार बार आए कि द्रौपदी को किस रूप में चित्रित किया गया है, तो अबला नारी के रूप में नहीं बल्कि सबला नारी के रूप में उसको चित्रित किया गया है। वो अपना रौद्र रूप धारण कर लेती है। जैसे ही मद में अंधा दुशासन उसके वस्त्र को खींचने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, वो रौद्र रूप धारण कर लेती है। दुशासन डर जाता है, वह अपने आप को सक्षम नहीं पाता है कि वो उसका चीरहरण कर पाए। हेलो बच्चों, आई एम तुलिका श्रीवास्तव। अभी मैंने आपको एक पार्ट बोला था, एक साथ पूरा नहीं बन पाया, तो अभी दूसरा आपके लिए मैं भेज रही हूँ। उसमें ये बताया था, वहां पे हमने रोका था कि जब दुशासन द्रौपदी का चीरहरण करने के लिए उसके वस्त्र को हाथ लगाता है तो अपने आप को असमर्थ महसूस करता है, वो उसका चीरहरण नहीं कर पाता है। वहां पे सभी सभासद भी द्रौपदी के तेज के आगे अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। वे लोग कौरवों की अनीति की निंदा करते हैं। द्रौपदी पुनः दुर्योधन दुशासन कर्ण को ललकारती हुई घोषणा करती है। एक एग्जाम्पल इसमें होगा, जब भी हम लिखवाएंगे या अभी जो भी नोट्स दिए होंगे आपको मैम ने या हमने दिए होंगे, तो उसमें ये एग्जाम्पल आएगा भी कि और तुमने देखा यह स्वयं की होते जिधर सत्य और न्याय जीत होती उनकी ही सदा समय चाहे जितना लग जाए। सभी सभासद कौरव की निंदा करते हैं और अंत में महाराज धृतराष्ट्र उठकर सभा को शांत करते हैं। वे दुर्योधन की भूल को स्वीकार करते हैं, क्षमा याचना करते हैं, द्रौपदी से कहते हैं कि कौरवों ने जो भी गलती की है उसको क्षमा कर दीजिए। वो पांडवों की प्रशंसा भी करते हैं और ये भी कहते हैं कि उन्होंने सत्य धर्म न्याय का मार्ग नहीं छोड़ा। महाराज धृतराष्ट्र दुर्योधन को नीति की दुहाई देते हुए पांडवों को मुक्त करने तथा उनका राज्य लौटाने का आदेश देते हुए कहते हैं। एग्जाम्पल एक लिखवाएंगे हम आपको कि नीति समझो मेरी यह स्पष्ट, ये आप धृतराष्ट्र कहते हैं, नीति समझो मेरी यह स्पष्ट, जिए हम और जिए सब लोग। इसके पश्चात वे द्रौपदी का पक्ष लेते हुए उसके साथ किए गए दुर्व्यवहार की क्षमा याचना करते हैं। वे सत्य न्याय धर्म की प्रतिष्ठा तथा पांडवों के कल्याण की कामना करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे एग्जाम्पल फिर आएगा आपका, तो लिख लीजिएगा कि तुम्हारे साथ तुम्हारा सत्य, शक्ति, श्रद्धा, सेवा और कर्म, यही जीवन के शाश्वत मूल्य, इन्हीं पर टिका मनुष्य का धर्म। और यहाँ पर आकर के जब वे उनका राज्य वापस करते हैं तो यहाँ पर आकर सत्य की जीत, खंड काव्य की कथा वस्तु समाप्त हो जाती है। बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें मौलिकता एक रखी गई है। मौलिकता यानी कि कवि की मौलिक चीज जो वो अपनी तरफ से कुछ जोड़ना चाहते हो, तो वो महाभारत की कथा वस्तु से थोड़ी सी उसमें अंतर है। एक तो ये कि उसमें द्रौपदी अबला नारी के रूप में दिखाया गया, इसमें सबला नारी के रूप में। द्रौपदी के सतीत्व के आगे, द्रौपदी के तेज के आगे दुशासन अपने आप को असमर्थ पाता है, वो उसके वस्त्रों को खींच नहीं पाता है। पहली चीज जो कि महाभारत में नहीं थी, महाभारत में दिखाया गया था कि दुशासन द्रौपदी का चीरहरण करता है, लेकिन खंड काव्य में दुशासन द्रौपदी का चीरहरण नहीं करता है। दूसरी चीज, वहां पे द्रौपदी अपनी सम्मान की रक्षा के लिए कृष्ण को पुकारती है, यहाँ पर द्रौपदी अपने सम्मान की रक्षा के लिए कृष्ण को नहीं पुकारती है और कृष्ण कहीं भी उपस्थित नहीं होते हैं। दूसरी चीज, कृष्ण कहीं भी उपस्थित नहीं होते इस खंड काव्य में, जबकि वास्तविक घटना में कृष्ण उपस्थित थे। कृष्ण ने द्रौपदी का चीरवर्धन करके उसके सम्मान की रक्षा की थी। ठीक है। और तीसरी पहली चीज ये कि द्रौपदी सबला नारी के रूप में, दूसरी चीज द्रौपदी का चीरवर्धन नहीं होता, तीसरी चीज जब चीरवर्धन नहीं हुआ तो कृष्ण भी कहीं उपस्थित नहीं हुए। तो ये तीन मौलिकता है, ये नवीन चीज का जो समावेश किया है कवि ने खंड काव्य में, तो उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीन चीज का। बस आपकी कथा वस्तु यहीं खत्म हो गई है, इसको सुन लीजिएगा। मैंने वैसे आपको
होमवर्क भी दिया था इसकी समरी लिखने के लिए, तो इसको पढ़ लीजिएगा, इसको सेव करके इसकी समरी लिख लीजिएगा। लेकिन 2 डेज, आफ्टर 2 डेज जब आपका सारा रिटर्न वर्क खत्म हो जाएगा, जब फ्री होइएगा तब लिखिएगा, अभी इसको नहीं लिखना है, इसको बस आपको पढ़ना है और समझना है। ओके स्टूडेंट, बाय एंड टेक केयर एवरी